ट्रैप्ड इन बिलियनियर्स लव एपिसोड 1। दिल्ली की सर्दी और ऊपर से चलने वाली तेज हवाएं मौसम को और भी खुशनुमा बना रही थी। इसी खूबसूरत मौसम में एक बहुत ही धीमी रोशनी वाले कमरे में एक लड़की एक हैंडसम आदमी को बहुत ही पैशनेटली किस कर रही थी। ये लड़की थी रैना शर्मा। 20-22 साल की खूबसूरत रैना कल तक बहुत ही खुश थी। वजह थी कि आज रात वो अपने प्यार अपने बॉयफ्रेंड ऋतिक सक्सेना को प्रपोज करने वाली थी। इससे पहले कि रैना उसे प्रपोज कर दी, उसे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सुनने मिली। आज रात ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक की एंगेजमेंट अनाउंस हुई थी, वो भी किसी और लड़की के साथ। इस बात से रैना काफ़ी दुखी थी। वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उसने बार में जाकर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। शराब के नशे और अजनबी आदमी के अट्रैक्शन में वो ना जाने कब और कैसे होटल के इस रूम तक पहुंच गई। रैना को इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि ऋतिक ने उसके साथ के 4 साल के रिलेशन के बावजूद उसे बड़ी ही आसानी से किसी अमीर लड़के के लिए छोड़ दिया। बस इसी चीज़ का गुस्सा उतारने के लिए और ऋतिक से उसी की ज़बान में बदला लेने के लिए वो ये सब कर रही थी। कमरे का माहौल काफ़ी इंटेंस हो चुका था। उन दोनों की केमिस्ट्री एक पैशनेट किस से काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। आदमी रैना के टॉप की बटन खोल ही रहा था कि तभी रैना उस आदमी के कंधे पर झुक गई और अनजाने में बड़बड़ाते हुए बोली, ऋतिक। रैना के मुंह से किसी और आदमी का नाम सुनते ही उस अनजान आदमी के हाथ वहीं की वहीं रुक गए। अचानक से कमरे का माहौल टेंस्ड हो गया और अगले ही पल लाइट्स ऑन हो गई। तेज रोशनी की वजह से रैना की आंखें नहीं खुल पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें तेज रोशनी में देखने के काबिल हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े अजनबी का चेहरा साफ साफ देखा। रैना की आंखें खुली की खुली रह गई। अचानक उसके मुंह से निकला, वर्चस्व। ये आदमी वर्चस्व खुराना था। देश का सबसे बड़ा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा अमीर एडवोकेट। लीगल फील्ड में वो कुछ ज़्यादा ही फेमस नाम था। अगर वर्चस्व खुराना कोई केस अपने हाथ में ले तो दूसरे वकील अपना हाथ वापस खींच लेते थे। कोई भी उसके अपोजिट केस लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बात से उसकी अमीरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसके नाम पर अनगिनत प्रॉपर्टीज थी। उनकी ठीक से जानकारी वर्चस्व को भी नहीं थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो ऋतिक का होने वाला साला था। वही ऋतिक जिसने अभी अभी रैना को डंप किया था। रैना को तुरंत होश आ गया। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। रैना को एक बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो अभी अभी जिस आदमी के साथ रात गुजारने वाली थी उसी की बहन की वजह से उसे डंप किया गया था। वर्चस्व भी रैना से दूर सरक गया और कमरे की दीवार पर एक पैर रखकर दीवार के सिराने जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी नज़रों से रैना को देखा और फिर अपनी सिगरेट सुलगा ली। एक लंबा कश लेने के बाद उसने फिर से रैना को देखा और बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा, इंटरेस्टिंग मिस शर्मा। रैना ने नजरें उठाकर वर्चस्व की तरफ देखा और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वर्चस्व ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और मुस्कुराते हुए पूछा, सो मिस शर्मा, जब तुम मुझे किस कर रही थी तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऋतिक को जलाने के लिए मेरे साथ रात गुजारने तैयार हो गई? जाहिर था कि वर्चस्व रैना को पहचान चुका था। रैना भी अब ये प्रिटेंड नहीं करना चाहती थी कि वो इस आदमी को नहीं जानती। करती भी कैसे? वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा फेमस था। नशे में होने की वजह से वो पहले ही उसे पहचान नहीं पाई।
रैना ये भी अच्छे से जानती थी कि वो इतने बड़े आदमी को नाराज नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपना सर नीचे झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, आई वॉज ड्रंक। वर्चस्व सब कुछ समझ रहा था, लेकिन उसने बात को लंबा नहीं खींचा। अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और अपना कोट रैना की तरफ फेंकते हुए कहा, इसे पहन लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रैना ने कोट ले लिया और अपना सर हल्का सा झुकाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर खुराना। वर्चस्व और रैना दोनों जल्दी ही होटल से बाहर आ गए। होटल की पार्किंग में वर्चस्व की बेंटले कार खड़ी थी। वर्चस्व ने एक जेंटलमैन की तरह कार का दरवाज़ा खोला और रैना को कार में बैठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कार स्टार्ट करके रैना के घर की तरफ निकल गया। इस पूरी जर्नी में इन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रैना ज़रूर बीच बीच में चोर नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। रैना ने नोटिस किया कि वर्चस्व का चेहरा काफ़ी शानदार था। शार्प जॉलाइन, बाज की जैसी तेज आंखें, परफेक्ट शेप वाली आईब्रोज और गुलाबी होंठ। रैना काफ़ी बारीकी से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। उसे वर्चस्व की शर्ट का ब्रांड नेम तो पता नहीं चला, लेकिन ये बात पक्का थी कि उसकी शर्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। रैना को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। उसके बगल में बैठे आदमी के पीछे लड़कियों की लंबी लाइन लगी होगी। वर्चस्व ने भी रैना को उसे चेकआउट करते देख लिया, पर कुछ कहा नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद वर्चस्व ने अपने डेस्टिनेशन के सामने कार रोक दी। उसने अपना सर घुमाकर देखा और कुछ पल के लिए रैना की पतली लंबी टांगों को घूरता रहा और आखिरकार उसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर रैना की तरफ बढ़ा दिया। रैना अच्छे से जानती थी कि इसका क्या मतलब था, लेकिन वो सरप्राइज थी कि वर्चस्व उसकी सच्चाई के बारे में सब कुछ जानते बूझते भी उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था। वर्चस्व काफ़ी अट्रैक्टिव था, इसीलिए अगर वर्चस्व आगे से किसी लड़की को अप्रोच करे तो कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती थी। लेकिन रैना कार्ड लेने में हिचकिचा रही थी। उसे लगा कि वर्चस्व जैसे बड़े आदमी से उलझना उसके लिए ठीक नहीं होगा। रैना ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए धीमे से कहा, मिस्टर खुराना, फ्यूचर में हम लोग ना ही मिले तो ही बेहतर होगा। वर्चस्व ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपनी कंधे उचका दिए। रैना काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन अगर उसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वर्चस्व भी उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था। इस तरह के रिश्ते, फीलिंग्स सब म्यूचुअल कंसर्न से ही तो बनते हैं। वर्चस्व ने अपना विजिटिंग कार्ड वापस अपनी जेब में रख लिया और कहा, ओल्ड फैशन्ड होना तुम्हें सूट करता है मिस शर्मा। वर्चस्व का कमेंट सुनकर रैना थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वर्चस्व ने कार से उतरकर फिर से उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। रैना काफ़ी सरप्राइज थी। उसे ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके और वर्चस्व के बीच आज रात होटल रूम में कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद वर्चस्व उसके साथ इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रहा था। वर्चस्व कार का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। जल्दी ही रैना को होश आया और वो कार से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। वर्चस्व ने बिना कुछ कहे कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर कार लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। रैना कंफ्यूजन से वर्चस्व और उसकी जाती हुई कार को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई आदमी इतना जल्दी इतना अलग कैसे बिहेव कर सकता था। रैना इस बारे में सोच ही रही थी कि उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक सहर गई। तभी रैना को एहसास हुआ कि उसने वर्चस्व का कोट तो वापस किया ही नहीं। वो इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी कि उसे कोट वापस करने के लिए वर्चस्व से मिलने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। इससे पहले कि इस बारे में वो कुछ डिसाइड करती, रैना का फ़ोन रिंग करने लगा। रैना ने तुरंत ही फ़ोन देखा तो कॉलर आईडी पर उसकी सौतेली माँ इला का नंबर फ्लैश हो रहा था।
फ़ोन आंसर करते ही उसे सामने से इला की चिंता भरी आवाज़ सुनाई दी। रैना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ।